आपने अपने इर्द-गिर्द ऐसी बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, जहाँ पे लोग बोलते हैं हमने सिर्फ अफर्मेशंस करने शुरू किए और हमारी मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई। हमने सिर्फ विजुअलाइजेशन करना शुरू किया और हमारी मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई। इंक्लूडिंग द स्टार एथलीट्स, हमारे नीरज चोपड़ा जी के ले लीजिए, हम लोग आप जो भी ओलंपिक के हैं, कोई भी बॉलीवुड स्टार को ले लीजिए या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को आप अपनी लाइफ में उठा के एग्जाम्पल दीजिए, देखिए होगा, जीवनी पढ़े, वो सब एक चीज बोलेंगे कि वो लोग बोलेंगे कि एक दे हैव विजुअलाइज, उन लोगों ने विजुअलाइजेशन किया था, उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। दे वेरी कॉमनली यूज द वर्ड मैनिफेस्ट। तो ऐसा क्या कर रहे होते हैं वो लोग कि उन लोग जब कर रहे होते हैं तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप लगे हुए हैं विजुअलाइजेशन के अंदर लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप अफर्मेशंस कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेसफुल नहीं मिल रही है। इन शॉर्ट, आप कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के अंदर पजल्ड हैं, आप घूम रहे हैं कि कौन सा वो एक मिस आप हुक कर रहे हैं, या कौन सा एक जो चीज आप मिस कर रहे हैं, जो सार आप मिस कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ट्रू नहीं हो पा रही है। आज के वीडियो में यही डिकोड करने वाली हूँ। बिलीव मी, अगर आप आज का वीडियो समझ जाएंगे, थोड़ा सा डीपर लेवल पे होने वाला है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर होने वाला है, और थोड़ा ही आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाएगा। अगर आप आज का वीडियो समझ जाएंगे तो बिलीव मी, आपको कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील सिंह सदानी, मैं लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ और ये चैनल डेडिकेटेड है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की, एंड मच मच मोर। सो अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई लव यू ऑल। नाउ डाइविंग टू स्टेट टुडे वीडियो। आज के वीडियो के ऊपर जाने से पहले, या जाते ही हैं ऑन आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप ये देखिएगा कि हम लोग हमेशा बोल रहे होते हैं यू आर द कॉन्शियस क्रिएटर, आप अपनी लाइफ के कॉन्शियस क्रिएटर, आपके अंदर ब्रह्मांड है, आप रियली जो चाहेंगे आप वो चीज बना सकते हैं। आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच को देख लीजिए, वो यही बोल रहा होगा, आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आप अफर्मेशन कीजिए, उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप डालिए। जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके जाएगी, वो जो मैनिफेस्टेशन है वो ट्रू हो जाने वाली। बट प्रॉब्लम क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कैसे किया जाए, और सबकॉन्शियस माइंड से पहले क्या था। ये सबकॉन्शियस माइंड में हम बोलते हैं हमारे बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, हमारे बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ है, हमारी बहुत सारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। इन सबको अगर हटा दिया जाए तो उससे पहले क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्रिएट कहाँ से करना है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू क्रिएट। ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो सृष्टि है, या जो भी कुछ है, इंक्लूडिंग द वीडियो मैं जो बना रही हूँ, या जो भी हम जब जुड़े हुए हैं, हम सब ये रचयिता कहाँ से है, हम लोग कहाँ से क्रिएट हुए हैं। तो आपको वो क्रिएटर तक पहुंचना है, वो जो क्रिएटर है जहां से हर चीज मैनिफेस्ट होती है, तो वहां तक आप किस प्रकार से पहुंचे रहेंगे। अगर आप हमारे हिंदू शास्त्र पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, तो वहां पे इस चीज को बोला जा रहा होता है हम लोग का ब्रह्मन। ब्रह्मन इज समथिंग जो एक अनअडल्ट्रेटेड है, एक जो चीज एकदम आप बोल सकते हैं जहां से सभी चीज शुरुआत हुई है। इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ तो मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप मान लीजिए कि अगर मैं इस वक्त आपको ऐसा बोलूं कि मैं कौन हूँ, राइट, मैं आपको पूछ लूं कि मैं कौन हूँ, तो मेरे अंदर से एक आवाज आएगी कि मैं सोनिया हूँ, राइट। आप अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, आपके अंदर से एक आवाज आएगी। तो आप आपको जो आवाज आ रही है, दैट आवाज जो मैं है, वो आपकी कॉन्शियस है, कि आपके अंदर एक चीज है जो एक कॉन्शियस चीज है जो आपको बता रही है कि आप सवाल भी कर रहे हैं, और आप जो जवाब दे रहे हैं कि मैं सोनिया हूँ, मेरा वो जवाब भी मैं सुन पा रही हूँ। वो जो कॉन्शियसनेस है, वो मैं कौन हूँ। अगर मैं बोलती हूँ मैं ब्रह्मांड, अगर मैं आवाज थोड़ा देती हूँ ना, एक पुराना सीरियल आता था, आई गेस शिव जी के ऊपर था, वो बोलते थे कि मैं ब्रह्मांड हूँ, या मैं समय हूँ, या जो भी कुछ हम बोलते, उसमें वो मैं कौन है, वो मैं ही ब्राह्मण है। हमारे अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, उसमें वो जो मैं बोलते हैं वो मैं ही ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण में हम लोग एकदम पार है, जहाँ पे कोई गैलेक्सी नहीं है, जहाँ पे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, जहाँ पे कोई स्टार्स नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं क्रिएट है। मतलब इट इज जस्ट द प्योर
ब्रह्मांड भी मेरे ख्याल से उसके लिए शब्द आप नहीं होगा, इट इज जस्ट द ब्रह्मांड। वो ब्रह्मांड है जहां से हर चीज क्रिएट हुई है। और आप मान सकते हैं, अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि फिर के फिर ब्रह्मा जी आए, उस ब्रह्मा जी से वहां से वो उन्होंने ये सृष्टि पूरी की पूरी रची है। दिस इज अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र। ये आई एम श्योर यही चीज दूसरे शास्त्र जो है हमारे क्रिश्चियनिटी में है, या अगर आप किसी और धर्म को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये चीज कही गई है, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि एक मसीहा आए थे, या बोल सकते हैं या गॉड भी आए थे, या क्राइस्ट आए थे, और वहां से वो क्रिएशन शुरू हुई। लेकिन उनके आने से पहले भी क्या था? वो मैं कौन था? वो जो कॉन्शियसनेस के जो साक्षी बन रहा है, कि मैं शून्य हूँ, मैंने सवाल किया और मेरा जवाब पाया कि मैं शून्य हूँ, जो कॉन्शियसनेस का जो साक्षी बन रहा है, वो ब्रह्मा है। वो ही है अल्टीमेट क्रिएटर, और वहीं से आप क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी सारी की सारी रियलिटीज। लेकिन इस ब्रह्मांड के साथ में आ रही होती एक और चीज। एक और चीज वो होती है आपकी साउंड, या आप बोल सकते हैं वाइब्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। राइट, वो जो मैं की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे जो आ रही है, उसकी कॉन्शियसनेस की भी एक फ्रीक्वेंसी है। बिकॉज ऑनेस्टली आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, हम सबके सब लोग एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। हम सबके सब एक वेव फॉर्म में है, या तो हम एक पार्टिकल फॉर्म में है। अगर आप उसको डीप में जाके पढ़ेंगे तो हमारी सारी मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं वो एक वेव फॉर्म के ऊपर होती है। और जब वो बहुत सारा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित करते हैं, वो वेव फॉर्म जो होता है पार्टिकल फॉर्म में आ जाती है। पार्टिकल मतलब आप छू सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, दैट इज योर मैनिफेस्टेशंस कमिंग टू ट्रू। सो इस ब्रह्मांड के अंदर जो है, ये एक ब्रह्मांड हो गया, एक कॉन्शियसनेस हो गया। आई एम श्योर आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, नहीं तो वीडियो वापस से देखिएगा, ये बहुत डीप लेवल के ऊपर ये वीडियो जो जाने वाला है। तो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, मैं, वो मैं इज द अल्टीमेट क्रिएटर, जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। हम बोलते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है। आप वो बंगला चाहते हो, आप वो गाड़ी चाहते हो, आप वो करियर चाहते हो, आप जो भी कुछ चाहते हो, वो वहां पर है। इट इज देयर इन दैट ब्रह्मांड, जहाँ पे हर चीज मौजूद है। आपको सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करना है। आपको सिर्फ उसको जो वेव फॉर्म में, उसको पार्टिकुलर फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेकर आएंगे? वो लेकर आते हैं आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जो साउंड हम लोग बोल रहे होते हैं, जो वाइब्रेशन हम लोग बोल रहे होते हैं, अगर आप ये साउंड की थ्योरी भी आप पढ़ेंगे तो एक 4 लेवल की ये साउंड होती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। हम ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ब्रह्मांड है, राइट। वी आर द पार्ट, एकदम शॉर्ट में बोलूं तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जी से ब्रह्मा आया है, ब्रह्मा जी ने सब कुछ क्रिएट किया, उसी क्रिएशन का हम भी पार्ट है। सो दैट इज हाउ वी आर द पार्ट ऑफ दैट ब्रह्मन, वी आर द पार्ट ऑफ दैट ब्रह्मा जी। तो नाउ वी आर हैविंग एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे अंदर सब कुछ है। वी आर द ब्रह्मांड, इसलिए हम बोलते हैं कि हम यूनिवर्स हैं, हम यूनिवर्स का पार्ट है। 5 एलिमेंट्स है हमारे अंदर ऑन दैट। सो अब ये जो वाइब्रेशन आती है, ये जो वाइब्रेशन है, ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, वो हमारे हमारे अंदर 4 लेवल की ऊपर होती है। जो एकदम डीपेस्ट लेवल है, जो हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग साउंड, उसको वाक भी बोला जाता है, या ठीक है। तो जो वाक है, फर्स्ट वाक इज योर परावाक। परावाक इज एकदम जस्ट लाइक कि आपके अंदर विचार आने से पहले की जो स्थिति है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जो डिजायर है, उस डिजायर आने से पहले की भी एक एक स्थिति है, जहाँ पे जहाँ पे आपको पता है कि आप क्रिएट कर सकते हो। दैट इज पारावाक, राइट। तो वो पारावाक है। अब उस पारावाक को ऊपर ऊपर आप और काम करते जाएंगे, जैसे आप उसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, आप उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, तो वो पारावाक कन्वर्ट होता है आपका पश्चती वाक में। पश्चती वाक मतलब, इन शॉर्ट, यहाँ पे पश्चती वाक में आपके अंदर एक डिजायर उत्पन्न होती है। पारावाक इज रिलेटेड टू ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ब्रह्मांड, जहाँ पे आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो पारावाक के अंदर जो शक्ति है, वो पावर है, जहां से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक ऊपर आता है आपका पश्चिमी वाक। पश्चिमी वाक में आपके अंदर एक डिजायर उत्पन्न होती है कि मुझे वो घर चाहिए, वो लव चाहिए, वो रिस्पेक्ट चाहिए, और वो एक स्टेटस चाहिए है, या वट एवर थिंग, या मुझे नाम शोहरत चाहिए, या मुझे लेगेसी चाहिए है। दैट इज पश्चिमी वाक। पश्चिमी वाक में एक वो डिजायर है, वो डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हुई है, उसका एक मतलब उसका कुछ फॉर्म भी नहीं है, वो एक फॉर्मलेस है, वो उसका कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं है। इट्स जस्ट अ डिजायर। आप एक शॉर्ट, आपका एक डिसीजन है कि मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना है। दैट डिसीजन पावर, आपकी जो डिसीजन है, दैट इज योर पश्चिमी।
अब वो पश्चिमी वाक्य आपका जाता है आपकी डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्शियसनेस, आपका जो भी थॉट प्रोसेस होता है, आपका जो भी कुछ हो रहा होता है उससे मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मध्यमी वाक्य। मध्यमी वाक्य मतलब आपके दिमाग में है एक साउंड है जिसे सिर्फ आप सुन सकते हैं, आप वो बाहर नहीं निकला है, आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस आई है कि मुझे ये चीज चाहिए है, उसका शेप आया है, उसका डिजायर आया है, उसका रंग आया है, उसका रूप आया है, उसका डिटेलिंग आया है, डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस। सो पारावाक जहाँ पे आपको पता है आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, पश्चिमी वाक्य जहाँ पे आपने डिसीजन लिया, एक डिजायर आई है कि ओके यू अग्रीड टू समथिंग, दैट इज योर पश्चिमी वाक्य। उस पश्चिमी वाक्य में मिलेंगे आपके थॉट प्रोसेस, आपका दिमाग सिग्नल देगा ये एक्स वाई डी होना चाहिए, ऐसा रूप होना चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए, और ऐसा घर होना चाहिए, इस लोकेशन में होना चाहिए, इस ऑफिस में मेरा ऐसा होना चाहिए, वट एवर थिंग जो हम लोग विजुअलाइजेशन में हम लोग बोल रहे होते हैं मध्यमी वाक्य। वो मध्यमी वाक्य मिलके आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर अल्टीमेटली वो रियलिटी क्रिएट कर रहा होता है कि ये चीज मैं जी रही हूँ, ये चीज मैं जी रहा हूँ, राइट। दैट इज मध्यमी वाक्य। और उस मध्यमी वाक्य के अंदर अल्टीमेटली जब आपका ब्रेन, आपका जो माइंड, कॉन्शियस माइंड है, और आपका स्पीच जो है, आपका जो साउंड है, राइट, हमारा जो थ्रोट चक्रा हम लोग बोल सकते हैं, जो साउंड बॉक्स है, वहां से आपका जो मध्यमी वाक्य का वाइब्रेशन और आपका साउंड बॉक्स का वाइब्रेशन मैच होकर जो बाहर निकल रहा होता है, उसको हम लोग बोल रहे थे वाकरी वाक्य, जो हम लोग बोल रहे होते हैं, जो हम आप मुझे जो सुन पा रहे हैं, यानी कि मैं अपने दिमाग के थॉट्स को अगर शब्दों में प्रोड्यूस करते आ रही हूँ, दैट इज योर वाक्य। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ योर वाक्य आप बोल सकते हैं, या वाक्य बोल सकते हैं, या साउंड वाइब्रेशंस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आती है आपकी साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप बोलेंगे कि हम लोग एफर्मेशंस कर रहे होते हैं, एफर्मेशंस हम लोग क्या कर रहे हैं, एफर्मेशन हम लोग वाकई वाक्य का ही इतनी बार उसको रिपीट कर रहे हैं, इतनी बार रिपीट कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली हम लोग अपनी रियलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन आपको आपकी रियलिटी क्रिएट कहाँ होगी, अगर आप वीडियो की शुरुआत में देखें कहाँ थी, 2 चीजों में मैंने आपको बताया था। आप रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं ब्रह्मांड से, आप रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं आपके पारावाक्य से। तो आपको इन दोनों के लेवल पे पहुंचना है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी साइंस भी पढ़ेंगे तो हम लोग वाकई वाक्य में एफर्मेशन यूज कर रहे होते हैं, विजुअलाइजेशन के हम लोग हमारा माध्यमिक वाक्य यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे थॉट्स होते हैं और हमारे जो भी वट एवर थिंग हम लोग जो डिजायर को रूप दे रहे थे, हम बोलते हैं विजुअलाइज करो, डिटेल में करो, कौन से कपड़े पहने, कौन से कलर के पहने, कौन सा टेक्सचर है, कौन लोग है, क्या साउंड है, और वो कौन सा इन्वायरमेंट है, किसकी आप स्मेल कर रहे हैं, किस प्रकार के लोग हैं, हाउ डू यू फील, और ऑल दोज थिंग्स जो होते हैं, इसमें हम लोग हमारे माध्यमिक वाक्य हम लोग यूज कर रहे थे, माध्यमिक वाक्य यूज कर रहे थे, वो साउंड वाइब्रेशन हम लोग यूज कर रहे थे, वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। इसी के डीपर लेवल के ऊपर आप जब जाते हैं, तब जहाँ पे हम बोलते हैं कि आप अपने थॉट्स डालिए, अपने इमोशंस डालिए, अपनी फीलिंग डालिए, वो इमोशंस और वो फीलिंग वाला जो चीज आ जाता है, वो आ जाता है आपका पश्चिमी वाक्य के अंदर, जहाँ पे आपने डिजायर किया, आपके माध्यमिक वाक्य से आपके ब्रेन ने सिग्नल भेजा, एक्स वाई जी आपको मैनिफेस्ट करना है, और उसके अंदर आप जब अपने इमोशंस डालते हैं, एट दैट टाइम्स इट लीड्स टू योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। वो जाता है आपके सीधा सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इमोशंस और फीलिंग्स स्टोर कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं भूला है, वो सब कुछ उसके दिमाग में स्टोर है। और यहीं पे आते हैं आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, यहीं पे आते हैं आपकी प्रोग्रामिंग, यहीं पे आते हैं आपके अंदर की हीलिंग। यहीं पे हम लोग बोलते हैं कि आपको हील करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड से वो चीजें निकालनी है, क्योंकि आप वर्बली आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप वाकई वाक्य के थ्रू आप अफर्मेशन भी कर रहे हैं, बट अनलेस एंड अनटिल यू फील इट इन योर पश्चिमी वाक्य, अगर आप जब तक उसको फीलिंग में नहीं डालेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको नहीं डालेंगे, तब तक आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और पारावाक उसके भी डीपर लेवल के ऊपर होता है, जहां पे आपको पता होता है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, आप एक्सेस कैसे किया जाए पारावाक तक। द क्वेश्चन इज आप किस प्रकार से पारावाक तक आप जाएंगे। नंबर 1 थिंग, सबसे पहले तो अपने कॉन्शियस माइंड से आप मैनिफेस्ट करना छोड़ दीजिए। आप अगर आप इसमें लगे पड़े, एक हायर एनर्जी के साथ आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं कि अल्टीमेटली कि मुझे करना है, मतलब द फोर्स यू आर क्रिएटिंग, आप
बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, दैट्स बिकॉज़ आप कॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं आपकी प्रोग्रामिंग है, कहीं न कहीं आपके लिमिटिंग बिलीफ्स है, कहीं न कहीं आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है कि मुझे तो मेहनत करके ही मिलना है, मुझे तो स्ट्रगल करके ही मिलना है, मेरी मैनिफेस्टेशंस ट्रू होने ही नहीं होनी है। यू हैव टू रीच अप टू, आपको आपको पारावाक तक पहुँचना है, क्योंकि वो पारावाक का वाइब्रेशंस आपके ब्रह्मांड से मैच होगा, एंड देन दैट विल लीड टू अल्टीमेट योर क्रिएशन। और उस तक कैसे पहुँचेंगे आप, इसीलिए हम बोलते हैं आपको हीलिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम बोलते हैं आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है, इसलिए हम बोलते हैं कि अपने आप को जानो, अपनी कॉन्शियसनेस लिविंग में जानो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम मैनिफेस्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन में जो पारावाक की जो एनर्जी है, जो पश्चिमी वाक की एनर्जी होनी चाहिए, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो होती नहीं है। हम एफर्मेशन कर देते हैं, लेकिन फिर अपने वही प्रोग्रामिंग कि मेरे साथ तो होगा ही नहीं, मेरे साथ तो होगा ही नहीं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। हम माध्यमिक से विजुअलाइजेशन तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आँख खोलते हैं ये 3D रियलिटी के अंदर आ जाते हैं। तो दैट इज द रीजन आपको ब्रह्मांड, आपके कॉन्शियसनेस को विटनेस करना पड़ेगा कि क्या मैं जो मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, क्या मैं उसको जी रही हूँ, एम आई डूइंग इट करेक्टली। क्योंकि ये एनर्जी आप जो बांट रहे हो उसका जस्ट उल्टा सोच के कि यार मेरे साथ तो होना ही नहीं है, उसका जस्ट उल्टा सोच के कि यार सबका हो जाएगा मेरा नहीं होना है, उसका जस्ट उल्टा सोच के कि इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला है। बिलीव मी, यूनिवर्स नहीं चाहता है, ब्रह्मांड नहीं चाहता है, ब्रह्मांड नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल करें। इट्स योर ऑल सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कि किस प्रकार से आप पारावाक तक पहुंचे। कॉन्शियसनेस अपने आप पे लेके, अपने आप को जानिए। आप जो अफर्म कर रहे हैं, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, लेकिन जैसे ही आप दुकान पे जा रहे हैं आप सबसे चीपेस्ट चीज देख रहे हैं, दिस इज अ मिसमैच। ये मिसमैच है आपकी वाइब्रेशन में, आपकी एनर्जी वहीं पे लीक हो गई है, तो आपके एफर्मेशंस काम नहीं करेंगे। आप विजुअलाइजेशंस तो कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांगली विजुअलाइज कर रहे हैं, वो इंटरव्यू आपने जॉब क्रैक कर लिया है, वो ट्रिप पे जा रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग, लेकिन जैसे ही वहां पे कुछ जाने की बात हुई, अल्टीमेटली आपके अंदर एक डीप डाउन एक फियर आ गया कि एक्सीडेंट हो गया तो, या अरे वो इंटरव्यू मुझे सेलेक्ट नहीं किया तो मेरे पास तो क्वालिफिकेशंस नहीं है, ऑल दैट। तो दिस इज द एनर्जी लीक इन योर मैनिफेस्टेशन, या आपकी एनर्जी लीक है मैनिफेस्टेशन में, आपके माध्यमिक वाक्य के अंदर भी एनर्जी लीक है। तो पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते सोचिए कितना आपके अंदर वो लीक एनर्जी लीक हो चुका होगा। आप इमोशंस नहीं डाल रहे हैं, आप फीलिंग नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज जब आप वो इमोशंस और जो फीलिंग डालते हैं, वो हीलिंग डालते हैं, जब आप वो निकाल देते हैं ना वो सब कुछ चीजें, तब जाके आपके वो डीप डाउन आपको आप एक्सेस कर पाते हैं कि यू कैन क्रिएट। क्योंकि आप जो फील कर रहे थे, जो भी लिमिटेशंस फील कर रहे थे, जो भी कुछ आप फील कर रहे थे, वो एक जस्ट प्रोग्रामिंग थी। आपको ये समझ में आ जाएगा आप एनर्जी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कास्ट है, कौन सी क्रीड है, कौन सा आपका वेदर यूर मेल, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग हैं, आप यंग हैं, आप ओल्ड हैं, आपकी कितनी एज है, इट डजेंट मैटर। बिकॉज ऑनेस्टली आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, पश्चिमी और पारावाक के लेवल पहुंचेंगे ना, आप एक एनर्जी है, वो एनर्जी यूनिवर्स की, और एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं होता है, एनर्जी का कोई रूप नहीं होता है, एनर्जी सिर्फ एक एनर्जी होती है। आप जब उस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करना शुरू करेंगे और अपने ब्रह्मांड से आप देखेंगे कि आप उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। जब आप बार बार एफर्मेशंस करेंगे, हो सकता है तुरंत सही ना हो, 1 महीने तक आप बोल रहे हैं, आपको वर्बली बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, मंत्रों का जाप इतना करो कि आप खुद मंत्र बन जाओ। आपको बोलना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो आपके कॉन्शियस लेवल से, आपके वाकई वाक्य से आपके माध्यमिक वाक्य तक पहुंचे। कि 1 महीने तक आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, वो नहीं होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माध्यमिक वाक्य में आपके दिमाग में वो चीज कॉन्स्टेंटली चलने लग जाएगी कि मैं कर रही हूँ, मैं ये लाइफ जी रही हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास अच्छी रिलेशनशिप है, मेरे पास अच्छा हेल्थ है, मेरे पास अच्छा करियर है, मेरे पास अच्छा एवरी सिंगल थिंग आप वो कर रहे हो। 1 महीने तक वो करोगे तो धीरे 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 आपके माध्यमिक वाक्य में जाएगा, माध्यमिक वाक्य में जाएगा, धीरे धीरे और द ऑफ टाइम आपके पश्चिमी वाक्य में जाएगा, जहां पे आप बोल भी नहीं रहे होगे। बिलीव मी, इट हैपेंस, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। आप कोई मंत्र बोल रहे होते हैं, आप कुछ उच्चारण कर रहे होते हैं, आप किसी को रिपीटेटिवली आप कुछ भी करते हैं,
तो आप उसको नहीं भी कर रहे होगे तब भी आपके अंतर्मन में वो चल रहा होगा, तब भी आपके वो वाइब्रेशंस चल रही होगी, तब भी आपके कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी सेल, आपकी बॉडी के अंदर वो चीज चल रही होगी। और वहीं से आता है आपका एक्सेस पारावाक के अंदर, जब आपका ब्रह्मन, आपका कॉन्शियस लेवल ये साक्षी बन जाता है कि मेरे थॉट, मेरी स्पीच, मेरे जो आखिरी वाक्य है, मेरे जो एफर्मेशंस है, मेरी जो विजुअलाइजेशंस है, मेरे माध्यमिक वाक्य में जो मेरी विजुअलाइजेशंस है, और मेरी जो थॉट फ्रीक्वेंसीज है, मेरे जो इमोशंस है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे पश्चिमी भाग में जो चीजें हैं, वो तीनों के तीनों अलाइंड है, तब इन तीनों अलाइनेशन का एक जो पावरफुल एक्शन क्रिएट होता है, दैट क्रिएट योर मैनिफेस्टेशंस, वो क्रिएट कर रहा होता है आपकी मैनिफेस्टेशंस। इसीलिए बोलते हैं, आप नीरज चोपड़ा जी का पॉडकास्ट सुनिएगा, मैं रिसेंटली सुन रही थी, वो बोलते हैं कि मैं इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका होता हूँ जैवलिन को थ्रो करना, कि मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, इतनी दूर जा रही है, एंड एवरी सिंगल थिंग, उनका जो भी पोस्चर बताते हैं, उनकी जो भी टेक्निक्स होती है, वो इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, वो एनर्जी के साथ, वो फीलिंग के साथ में, कि जब वो एक्चुअली मैच में जा रहे होते हैं, जो वो थ्रो कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि वो इतनी बार कर चुके हैं कि वो फुल एनर्जी का विस्फोट उनके अंदर होता है, एंड दे ऑलवेज लीड अप टू द मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ब्रह्मांड के साथ, अपने कॉन्शियसनेस के साथ एकदम सचेत रहिए कि आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है। इसलिए हम बोलते हैं आपके थॉट, आपके फीलिंग, आपकी एक्शंस सिंक्रोनिसिटी में होने चाहिए। आप इसके साथ जाएंगे तो आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन ट्रू होंगे। ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग जो एकदम आपके लिए डीप लेवल का आपको स्टडी करना पड़े। आप ये समझ जाइए कि आपके अंदर पावर है, आप ये समझ जाइए आप ब्राह्मण है, आप ये समझ जाइए, आप कॉन्शियसनेस हो जाइए कि क्या सोच रहे हैं। जो एक आवाज जो आपको, अगर मैं बोलूँ ना कि जाओ अपनी जिंदगी जी लो, आपके अंदर एक आवाज है कि जो आपको रोक रही होगी, क्या वो आपकी आवाज है, क्या वो कॉन्शियसनेस लेवल है। माइंडफुलनेस में रहना शुरू कीजिए, एनर्जी के ऊपर ऑपरेट करना शुरू कीजिए। हमारे जो निकोल टेस्ला है, जिन्होंने 369 मेथड का बताया है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, मैं वीडियो टैग कर दूंगी, आप देख सकते हैं। वो 369 मेथड में वो क्या है, वो वाइब्रेशन बोल रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है ना, तो आप अपने लाइफ को ऑपरेट करना शुरू कीजिए एनर्जीज में। एनर्जीज किसकी? एनर्जीज आपकी सरस्वती की, लक्ष्मी की, एनर्जीज आपकी दुर्गा की, शक्ति की। अपनी लाइफ को फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करना शुरू कीजिए। फ्रीक्वेंसीज किसकी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। और अल्टीमेटली अपनी लाइफ को आप वाइब्रेशंस के ऊपर मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। वाइब्रेशंस किसकी? यूनिवर्स की। सो ऑन दैट नोट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद आते हैं जहाँ पे मैं एक हमारे धर्म को, हमारे हमारे साहित्य को, या हमारे हिस्ट्री कल्चर को भी मैं कंबाइन करके आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रही हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी और के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा हो या कर रही हो, जहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे क्रैक करूं, मैं टेक्निक के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। आप उसको देखिएगा, उसके साथ शेयर कीजिएगा। क्या सेक्शन पसंद आया आपको वीडियो का, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इसके अलावा अगर आप और डीप में यही चीज मैंने आपको, जो अगर हमारा बुक पढ़ेंगे द पावर ऑफ नाउ, मैंने वहां पे एकार्ट टोले जी ने भी बताया है कि आपकी जो ब्रह्मन है, वो ब्रह्मन क्या है, वो ब्रह्मन जो डिजायर है, जहाँ पे जो एक कॉन्शियसनेस है, जो जो एक साक्षी है हर चीज का, वो मैं जो है, जो बोलते हैं सचिदानंद पर, जो हम लोग बोलते हैं कि वो ही एक साक्षी है, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आप जीरो लिमिट्स के बारे में जानना चाहते हैं, जहाँ पे हम मैंने होपोनोपोनो क्या, होपोनोपोनो का डिटेल भी अगर आप पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि इवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे बताया गया कि कुछ नहीं है, यू आर द क्रिएटर, आपको अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने उसकी भी पूरी की पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। सो आई सी यू टुमारो इन एक अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, and on that note, keep manifesting because you are worth it, and not only you're worth it because आप इसलिए वर्दी नहीं क्योंकि आप हैं, आप इसलिए वर्दी क्योंकि आप ब्रह्मांड हैं, अहम ब्रह्मसि इसीलिए बोला जाता है। थैंक यू सो मच।